वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के क्रम में हम बताने की कोशिश करेंगे राजक्षमा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। कुछ आचार्यों ने इसको शोष के नाम से भी जाना गया है। हम बात करेंगे बिफोर द फर्स्ट चरक निदान स्थान 6 में, तो इसका विस्तृत वर्णन मिल जाता है हमको देखने के लिए। तो उसमें जो 4 मुख्य कारण बताए गए हैं ट्यूबरक्लोसिस के, वो हम बताने की कोशिश करेंगे कि साहस यानी कि बल से ज़्यादा कार्य करना, यानी कि अपनी जो पावर है उससे ज़्यादा कार्य करना। सेकेंड वन इज़ द संधारण यानी कि बेगों का अवरोध यानी कि बेगों को रोक के रखना। थर्ड वन इज़ द क्षय मतलब यह है कि रस धातु के क्षय के कारण, यानी कि हमारा न्यूट्रिशंस अच्छा ना होने की वजह से भी हमें टीबी होने की संभावनाएं रहती हैं। फिर होता है विषमाशन यानी कि विषम आहार और विषम विहार का सेवन करना। हम फिर बात करेंगे कारण जो मॉडर्न साइंस क्या बताती है, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहता है, जो जिसकी वजह से जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो यही है, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ही होता है। जो इसके कारण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर कफ है, कफ चाहे वो ड्राई हो सकता है या फिर प्रोडक्शन वाला हो सकता है, तो ऐसे में हमें चाहिए कि उनको ट्यूबरक्लोसिस के से जो है उससे संबंधित टेस्ट करा लेना चाहिए। ड्रॉपलेट यानी कि कोई छींक रहा है, कोई इम्यून कंप्रोमाइज पेशेंट है जिसकी इम्यून पावर जो है खासकर कम हो गई है, तो ऐसे पेशेंटों में देखने को मिल सकता है। और हम बात करेंगे इसके लक्षण, क्या लक्षण हो सकते हैं। मेनली लक्षण इसका देखा गया है कि इसका लगातार किसी पेशेंट का वज़न कम होना, फीवर का बना रहना। फीवर जो है वो माइनर भी हो सकता है और थोड़ा हैवी भी थोड़ा हाई भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि जो फीवर है वो रात में दिन में कभी भी आ सकता है। फिर बात करेंगे, मोस्टली देखा जाता है कफ के साथ स्पुटम भी रहता है। फिर बॉडी एक यानी कि हमेशा थकान जैसी, फिर भूख का ना लगना यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइटिस, फिर वीकनेस, फिर लगातार वजन का कम होना। ये सारे लक्षण इसको देखने को मिल सकते हैं। कैसे पहचानेंगे, आज के युग में कैसे डायग्नोस करेंगे। आज के युग में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है, तो उसमें बिफोर द फर्स्ट हम बात करेंगे हम एक्सरे की। एक्सरे करा के हम जो खासकर जो लंग्स टीबी रहता है, लंग्स वाला जो जिसको पल्मोनरी कोच के नाम से हम जानते हैं, एक्सरे हैं उससे हम अच्छे से फाइंडिंग कर सकते हैं। फिर कुछ केसेस में सीटी स्कैन के द्वारा भी हम फाइंड करेंंगे। स्पुटम टेस्ट हम कराएंगे, एसिड फर्स्ट वेसिलाई यानी कि वो कल्चर के लिए भी हम करा सकते हैं। यूरिन कल्चर के लिए भी करा सकते हैं, यूरिन AFB के लिए यानी कि एसिड फर्स्ट वेसिलाई। फिर मॉन्टॉक्स टेस्ट, कई बार हम बाजू में या हाथ में कहीं एक मॉन्टॉक्स टेस्ट कराते हैं जिसको 72 घंटे के लिए उसको एग्जामिन के लिए उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग के लिए देखा जाता है। कई केसों में हम अगर ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो ESR हमारा इंक्रीज मिलेगा, TLC का लेवल भी कभी कभी बढ़ सकता है, कुछ केसेस में हम MRI भी करा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे ऊपर से लेके नीचे टीबी कितने प्रकार की हो सकती है। तो टीबी की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से टीबी का नाम दे दिया जाता है। सपोज डेट ब्रेन की टीबी हो सकती है, लंग्स की टीबी जिसको हम पल्मोनरी कोच के नाम से जानते हैं। फिर एब्डोमिनल टीबी हो सकती है यानी कि इंटेस्टाइनल यानी कि आंतों की टीबी हो सकती है। यूट्रस की टीबी हो सकती है, फैलोपियन ट्यूब में अगर कहीं है तो फैलोपियन ट्यूब की हो सकती है। बॉन्ड टीबी भी हमें देखने को मिल जाती है। लिम्फ नोड यानी कि जो गांठ रहती हैं उसके एनलार्जमेंट अगर रहता है तो ऐसी कंडीशन में हम ट्यूबरक्लोसिस को जो है फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट रहना चाहिए। पहली बात तो हम ये देखें कि अगर किसी पेशेंट को या किसी को जो है टीबी अगर हो गया है तो टीबी वाले पेशेंट को हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें ख़ासकर हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी को टीबी हुआ है तो वो जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे अपना मास्क लगा के रखे, और जो छींकने जैसी कंडीशन है उसमें अपना हाथ लगा के रखे, और साथ ही साथ में हाथ मिलाने से परहेज़ रखे। जो ड्रॉपलेट होते हैं उसके माध्यम से ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, जो खासकर जो हमारे लंग्स टीबी रहते हैं वो हमारे एयर में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के साथ उसके बैक्टीरिया आ सकते हैं, ताकि दूसरे पेशेंट भी उन सबसे दूसरे लोग भी उनसे अच्छे से जो है अगर कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बैक्टीरिया हम बात करेंगे खासकर जो यानी कि जो इम्यून पावर जो जिनकी जो है कंप्रोमाइज़ है,
कम है, कमज़ोर है, ऐसे पेशेंटों को जो है ट्यूबरकुलोसिस की जो है संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसे में चाहिए कि जो लोग जिनकी इम्यून पावर कमज़ोर रहती है तो वो ख़ासकर अपनी इम्यून पावर को जो है इम्प्रूव करें, लगातार इम्प्रूव करें। फिर बात करते हैं हम इसके फाइनली ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं? वैसे आयुर्वेद में इसकी जुगुप्सा चिकित्सा बताई गई है, क्योंकि इसमें रस धातु का क्षय बताया गया है, उसके कारण बताया गया है। तो ऐसे में जुगुप्सा यानी कि मांस धातु का सेवन करने के लिए बोला गया है, मांस रस का सेवन करने के लिए बोला गया है, और न्यूट्रिशन रिच डाइट के लिए बोला गया है। खासकर मांस रस में बताया गया है कि जुगुप्सा चिकित्सा जो खासकर बता सकते हैं कि कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जो मांस का सेवन नहीं करते, तो उनको यानी कि मांस किसी चीज़ का है और होना उनको खिलाना किसी और के नाम से है, तो उसी को जुगुप्सा चिकित्सा बता सकते हैं। यानी कि उसमें छुपा करके उसको देना है ताकि उसका जो बल है, जो रस है, वो अच्छे से बने। क्योंकि इसमें खास जो मेनली सिम्टम्स रहता है वो वेट लॉस का रहता है। और हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो फाइनली सरकार ने बहुत सारे ट्रीटमेंट इसके अपने प्रोग्राम के माध्यम से भी जो है चला रखे हैं, जिसमें हम खासकर बात करेंगे डोट्स प्रोग्राम है, और एक ऐप भी सरकार ने जो है इसको लॉन्च कर रखा है, यानी कि निक्स ऐप। वहाँ पे भी अगर कोई डॉक्टर्स अगर किसी पेशेंट को फाइनली डायग्नोस कर लेता है कि वो ट्यूबरकुलोसिस का ही पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंटों को जो है निक्स ऐप पे जो है उसको रजिस्टर्ड कर सकता है। फिर हम बात करेंगे कि जो ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो मेनली 6 मंथ से लेके 1 साल से 1 साल तक, 1 साल से 2 साल तक का ट्रीटमेंट हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक एरिया, खासकर हम बात कर रहे थे ब्रेन टीबी, एब्डोमिनल टीबी या फिर बोन टीबी, वो अलग अलग उसका अलग अलग जो है उसका ट्रीटमेंट रहेगा। फिर हम बात करते हैं इसमें क्या मेडिसिन हमें रखनी होती है। तो बेसिस का जो डोट्स प्रोग्राम में हमको दी जाती हैं, तो वो मेडिसिन ATT यानी कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी के नाम से हम उसको जानते हैं। तो उसमें जो मोस्टली मेडिसिन रहती है, 5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन रहता है, जिसको हम बोल सकते हैं पैराजेनामाइड, एथाम्पिटोल और आदि आइसोनियाजिड आदि ये 5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन रहता है। वो उस प्रोग्राम के तहत जो मेडिसिन हमको मिलती है उसमें सभी का समावेश होता है। खासकर अब इसको खाना कैसे, इसको खाली पेट खाने के लिए बोला जाता है कि जो इन्फेक्टिव वाला है वो यानी कि इन्फेक्टिव से बचने का जो फेस रहता है वो 10 से 15 दिन हो सकता है। कुछ पेशेंटों को देखा जाता है कि ये मेडिसिन जो है वो शूट नहीं करती, ये कह सकते हैं कि वो गर्म होती है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि जो है जो बलवर्धक यानी कि जो आहार है उसको हमेशा खाते रहना चाहिए, ताकि पेशेंट को जो ट्यूबरकुलोसिस की जो मेडिसिन है उसका ज़्यादा असर ना पड़े। और साथ ही साथ में हाई प्रोटीन रिच डाइट हमेशा लेते रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेनली जो है इसमें जो रस यानी कि जो धातुओं का क्षय हो रहा है उसको दूर करने के लिए हमें खासकर जो बताया गया है मांस धातु का सेवन, अंडा, मांस, मछली, ये हमेशा प्रिस्क्राइब कराना चाहिए पेशेंटों को, ताकि उनका जो शोष हो रहा है यानी कि जो धातुओं का क्षय हो रहा है उससे बचा जा सके। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और साथ ही हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे वीडियो, आप अगर कोई सजेशन है किसी का कुछ, अगर कोई एक्सक्यूज़ है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।